दोस्तों, आज हम आपको एक हिमाचल में स्थित पवित्र स्थान, जिसको गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी का तपस्थल या बाबा चरणनाथ जी का आश्रम भी कह सकते हैं, वो दिखाने जा रहा हूँ। ये पंजाब के आखिरी गांव, जो कि जेजों के साथ सटा हुआ है, और ये जगह पड़ती हिमाचल में है, जहाँ से हिमाचल का ज़िला ऊना, जो मेन सिटी है, वो 18 से 20 किलोमीटर पड़ता है। इस जगह में सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये जंगल के बीचों बीच की जगह है, और जहाँ पर नवंबर महीने में लंगर भंडारा लगता है। इस जगह में गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज आज से तकरीबन 45 साल पहले आए थे, और जहाँ पर सेवा करके इस जंगल को एक दिव्य दृश्य मंदिर के रूप में बदल दिया, जहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी तपस्या की, जहाँ पर उन्होंने मौन व्रत रखे, जहाँ पर उन्होंने शिव पुराण की कथा की, भगवान बाबा चरणनाथ जी की जीवनी के बारे में सभी कैसेटें जहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड करी। ये जो जगह दोस्तों हम अभी आपको दिखा रहे हैं, ये मेन मंदिर है बाबा चरणनाथ जी का, जहाँ पर गुरुदेव जी जब आए थे तो जहाँ पर सिर्फ पिंडियाँ थी, जो कि एक गुरुना बूटा होता है उसके नीचे थी, क्षत विक्षत हालत में। फिर गुरुदेव जी ने संगतों के सहयोग से जहाँ पर एक उच्च क्वालिटी का मंदिर का निर्माण किया, और अभी हम आपको वो पिंडियाँ दिखाएंगे जो किसी समय और अवस्था में पड़ी थी, और आज एक सुसज्जित तरीके से जहाँ पर संभाल कर रखी हुई हैं। जब पहले जहाँ पे पिंडियाँ थी, जहाँ पे गरुन्नेदार एक कांटा था, पेड़ था। ये देखिए दोस्तों, ओम श्री चरणनाथाय नमः। ये देखिए दोस्तों, ये वो पिंडियाँ हैं जो किसी समय जहाँ पर बिल्कुल ज़मीन पर कांटों के बीच पड़ी हुई थी, अलग अलग हालत में, दयनीय हालत में। फिर बाबा जी की कृपा गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज पर हुई। उन्होंने इनको संगतों के सहयोग से मंदिर का निर्माण करके जहाँ पे सुसज्जित तरीके से संभाल कर रखा। जय बाबा चरणनाथ जी की मूर्ति का फोटो है, जो कि पेंट की हुई है, और ये है बाबा चरणनाथ जी की आरती। ये है बाबा चरणनाथ जी, साथ में गुरुदेव महाराज जी की फ़ोटो, जिन्होंने जहाँ पर अपना सारा जीवन व्यतीत किया। गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज वैसे तो हिमाचल के ज़िला कोठारपीट में पैदा हुए, वहीं पर उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लुधियाना में अपना व्यवसाय किया। और आप देखिए दोस्तों, जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की है। जय श्री हनुमान। दोस्तों, इस जगह की खासियत ये है कि जो भी भक्त जहाँ पर सच्चे मन से अपनी अरदास लगाता है, बाबा जी का आशीर्वाद उसको पूरा होता है, और उसके सारे कष्ट निवारण हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं, और उसको पूरा ये दोस्तों ये है इसी मंदिर का एक और स्थान, जहाँ पर बाबा चरणनाथ जी की मूर्ति, जो कि मोर पे सवार है, उसका रूप दिखाया गया है। ये बाबा चरणनाथ जी की मूर्ति है, ये मोर पर सवार है। दोस्तों, ये मूर्ति है जो गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज के सपनों में जब बाबा जी ने खुद दर्शन दिए थे, तब इसी रूप में दर्शन दिए थे बाबा जी ने, और गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी ने इस मूर्ति को फिर लुधियाना के
किसी कारीगर से तैयार करवाया और यहाँ पर स्थापना की। दोस्तों, ये जो बाबा चराइनाथ जी का आश्रम है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये आश्रम किसी संस्था ने नहीं बल्कि गुरुदेव जी ने अपने तपबल से और सेवकों के सहयोग से तैयार किया है। बल्कि जहाँ पर 3 किलोमीटर पर एक छोटा सा गांव है पंजोइयाँ, और जहाँ की आबादी तकरीबन ज़्यादा नहीं तो 400-500 के करीब होगी। और उसके बाद 5-7 किलोमीटर आगे और कुछ नहीं है, जहाँ पर गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी ने अपनी तपस्या की है, जहाँ बिल्कुल घना जंगल था, पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। फिर भी गुरुदेव की कृपा से, बाबा जी के आशीर्वाद से जहाँ सब कुछ संपन्न हो गया। और इस जगह पर नवंबर महीने में भंडारा लगता है, जिसके पोस्टर भी छपवाए जाते हैं, और जहाँ पे 8-10-20 किलोमीटर के एरिए में दीवारों पे या अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड के ऊपर चिपका के लगाए जाते हैं, जिससे पब्लिक का जहाँ पे 2-3 हज़ार के रूप में पब्लिक यहाँ पे आती है। दोस्तों, जो जीवनी बाबा चराइनाथ जी की है, बाबा चराइनाथ जी 9 नाथों में से तीसरे नाथ के जोगी हैं। जैसे पहले नंबर पर मच्छिंद्र नाथ जी आए, दूसरे नंबर पर गुरु गोरखनाथ जी आए, और तीसरे नंबर पे बाबा चराइनाथ जी का है, ये नाथ संप्रदाय में से हैं। और जो गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी हैं, गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी जैसे बताया कि जहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कोठार बीत गाँव है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ, वहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने नित्य कर्म के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए कलकत्ता गए, बम्बे गए, और बाद में वो पंजाब के लुधियाना शहर में आके सेटल हो गए। फिर उन्होंने जैसे अपना कारोबार स्थापित कर लिया, उसके बाद एकदम उनको उनके मन में इच्छा हुई भगवान के प्रति, भगवान ने अपनी जोत उनके मन में जगाई, और धीरे धीरे वो काम को समेटते हुए संत के रूप में उन्होंने धारण कर लिया। पहले वो लुधियाना में अपने बच्चों के पास महीने में हफ्ते में 1 बार जाते, फिर 10 दिन में 2 बार जाते, फिर 15 दिन में 1 बार जाते, फिर महीने में 1 बार जाते उनको मिलने बच्चों को। फिर इसके बाद उन्होंने सारा पूरा संसार जीवन छोड़कर संत जीवन जो अपने इसी बाबा चराइनाथ जी महाराज के आश्रम में व्यतीत किया, जहाँ पर उन्होंने लोगों को बाबा चराइनाथ जी की जीवनी, भगवान शिव शंकर की जीवनी, भगवान शिव पुराण के बारे में, रामायण के बारे में, श्री भगवद गीता के बारे में सब ज्ञान उन्होंने बांटा। लोगों ने काफ़ी उनके जहाँ पे इस इलाके में उनके काफ़ी श्रद्धालु है, लोगों को अच्छे कर्म, नशा त्यागने के बारे में उन्होंने बताया। फिर उन्होंने जो बाबा चराइनाथ जी को ये बल गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी को ये बल बाबा चराइनाथ जी ने दिया। जब गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज लुधियाना से अपना पारिवारिक जीवन छोड़कर चले, तब उन्होंने अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी अपनी पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी को दी। श्रीमती शकुंतला देवी जी ने गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी के आशीर्वाद से संसार के जीवन में बहुत मेहनत करके वहाँ पर अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, और जीवन जो इस संसार की गंदगी से दूर रखा। अभी हम आपको गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी की पत्नी श्रीमती शकुंतला देवी जी भी दिखा देते हैं। ये माता शकुंतला देवी जी हैं। दोस्तों, ये जो फ़ोटो है गुरुदेव के गले में हार डाले हुए, ये एक बार गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज किसी गांव में शिव पुराण की कथा करने गए थे। वहाँ पे माता जी शकुंतला देवी अचानक किसी और काम के लिए वहाँ गई, वहाँ पे इनका मेल हुआ। और देखो, एक अन्य सेवक की तरह ही माता जी ने भी गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, और इसके बाद गुरुदेव जी ने अपना सारा जीवन इसी स्थान पर व्यतीत किया। और जब गुरुदेव जी ने अपना शरीर छोड़ा, तब उनकी ये आत्मिक अंतिम इच्छा थी कि उनके शरीर को यहीं पर स्थापना की जाए, उनको समाधि जहाँ पे लगाई जाए। तब गुरुदेव जी की समाधि भी इसी स्थान पर बनी है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा
गुरुदेव जी ने जहाँ पर रहकर बहुत सारे लोगों की चिकित्सा की, लोगों को देसी अंग्रेजी दवाइयाँ देनी शुरू की, जिससे लोग बहुत दूर दूर से उनके पास आने लगे। गुरुदेव जी ने कुछ दवाइयों की रिसर्च भी अपने हिसाब से की, जिसमें सांप काटने की एक दवा भी थी जो उन्होंने जहाँ पे बनाई, और लोगों को उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला। सांप के विष से मरने वाले लोग, जो उससे डसने वाले लोग काफ़ी गुरुदेव जी के पास आने लगे, और उनका इलाज गुरुदेव जी उनको यहीं पर भर्ती रखकर करते थे। ये गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज जी की समाधि की फ़ोटो है, समाधि है जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, और इसी के ऊपर उनकी अभी मूर्ति बनाई गई है। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही महादेव का रूप है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा स्वरूप है, इसलिए इस गुरु को नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। ओम गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज। दोस्तों, जो अभी आप एक स्पीकर में भी आवाज़ सुन रहे हैं, ये गुरुदेव जी की खुद के मुखारबिंद से की हुई सत्संग की रिकॉर्डिंग है, जो उन्होंने शिव पुराण वगैरह, रामायण, श्री भगवद गीता का पाठ उन्होंने उसमें तैयार करके रखा था लोगों को सुनाने के लिए। ये गुरुदेव जी ने जहाँ पर एक हवन कुंड तैयार करवाया था, जिसमें उन दिनों में जब गुरुदेव जी जहाँ पे संत रूप में आए थे, तहाँ पर नित्य अग्निदेव जहाँ पर अपना वास करते थे। आज हम भी जहाँ पर आए हैं और हवन यज्ञ करके हम इसके बड़भागी हो गए कि गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हम इस स्थान पर आते हैं और अपने दुखों का नाश करते हैं। गुरुदेव जी हमारे ऊपर पूरी कृपा करते हैं। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम श्री त्रयनाथाय नमः। अभी मैं आपको इस आश्रम के अंदर का दृश्य दिखाता हूँ, जहाँ पे एक रसोई है, एक खूबसूरत व्यू है। आप खुद देखो इस फोटो में, इस वीडियो में कहीं भी कोई किसी तरह का कोई नॉइस नहीं है, कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। दूर दूर तक पहाड़ ही पहाड़ हैं, बिल्कुल हरे पहाड़ हैं, और जहाँ पर जंगल दिखाई दे रहा है, जहाँ से जितनी दूर तक हम देख सकते हैं सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। ये अंदर का दृश्य है मंदिर का, आश्रम का। ये देखिए। आज इस स्थान पर गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज के पुत्र वधू और पौत्र आए हुए हैं। गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज की कृपा से आज इस स्थान पर सैकड़ों लोग हर महीने, हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं और इस पावन भूमि पर नतमस्तक होकर अपने कष्टों का निवारण करते हैं। जय गुरुदेव श्री हरिकृष्ण जी महाराज की जय। ये देखिए, जो भी शहरदारी में लोग फंसे हुए हैं, वो जब एक बार जहाँ पे आ जाते हैं, उनका जहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। आप देखिए इस सुंदर दृश्य को, अंदर से और बाहर से, जहाँ से भी मर्जी देखिए आप इसको।